हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी जुड़े हैं ऑल एग्जाम जीके से। यदि नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो। आज के जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 टू 51 है। इसमें से 50 एमसीक्यू हैं। 50 एमसीक्यू के टॉपिक है जो कि नीति निदेशक तत्व के टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है। इसमें से 36 टू 51 है। इसमें भी आपको 10-12 वीडियोज़ जो हैं लगभग 10 वीडियोज़ जो हैं आपको मिलेंगे इसमें। जो कि अगला जो टॉपिक था मौलिक अधिकार, उसमें से भी आपको मिला था 9 वीडियो। तो इसमें से भी आपको मिलेंगे 9-10, या फिर कुछ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर किया जाएगा पहले। उसके बाद जो आर्टिकल हैं 36 से 51 तक जो है एक एक करके क्लियर किया जाएगा। तो आप सभी जो है जुड़े रहेंगे तभी जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये किस भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाग 4 में आता है। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीति निदेशक तत्व जो है किस अनुच्छेद से शुरू होता है। तो किस अनुच्छेद से शुरू होता है ये बताना है। तो इसका जो अनुच्छेद है ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से ये शुरू होता है। अनुच्छेद 36 टू 51 जो है ये हो जाएगा आपका नीति निदेशक तत्व जो है। ये 36 जो है शुरू है, 51 जो है इसका अंतिम है। चलिए अगला देखेंगे नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद तक है। तो ये किस अनुच्छेद तक है, तो ये हो जाएगा 51। हम बोल दिए कि 36 टू 51 है, तो ये 36 टू 51 है। 36 शुरू है, 51 लास्ट है। चलिए अगला देखेंगे नीति निदेशक का। नीति निदेशक जो तत्व है न्यायालय द्वारा क्यों लागू नहीं किया जा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं लागू किए जा सकते, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 37 के कारण। अनुच्छेद 37 के कारण जो है इसको लागू नहीं किए जा सकते। अगला देखेंगे कि नीति निदेशक तत्व की प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति जो है ये हो जाएगा आपका नैतिक नैतिक है इसकी प्रकृतिक। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 36 जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 जो है वो राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 ये जब आप पढ़ेंगे तब राज्य की परिभाषा को जानेंगे। तो अनुच्छेद 36 का भी वीडियो पहले ही रहेगा जब आपको नीति निदेशक चैप्टर में आएंगे, जब आर्टिकल 36 में आएंगे तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुच्छेद 37 क्या बताता है। तो अनुच्छेद 37 जो क्या बताता है ये हो जाएगा डीपीएसपी का महत्व बताता है कि डीपीएसपी का महत्व क्या है वो बताता है। चलिए अगला देखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है। तो ये किस अनुच्छेद में होगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है किस अनुच्छेद में है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो ये हो जाएगा आपका 38 में होगा। चलिए अगला देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धन के समान वितरण की बात किस अनुच्छेद में है। तो वितरण की बात किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है ये हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कि बच्चों के शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि निःशुल्क विधि जो है सहायता किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39A में। 39A में जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट देखते हैं कि काम और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। काम और शिक्षा का, तो काम और शिक्षा का अधिकार जो है ये हो जाएगा 41 में है। ये अनुच्छेद 41 में है। और मातृत्व राहत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य स्थिति किस अनुच्छेद में है। तो मानवीय कार्य स्थिति जो है ये जो हो जाएगा आपका 42 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन किस अनुच्छेद में है। तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन जो है ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43 में। तो अनुच्छेद 43 जो है ये हो जाए आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी किस अनुच्छेद में है। तो
अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका 43A में है ये। 43A जो है इज राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे कि समान नागरिक जो है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44 में। तो अनुच्छेद 44 में है। अगला देखते हैं कि 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो 6 वर्ष की बच्चों की शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जाति का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुसूचित जाति जनजाति जो है उसका आरक्षण जानने के लिए आपको अनुच्छेद 46 पढ़ना आपको जरूरी है, 46। चलिए अगला देखेंगे जो 46 यदि पढ़ेंगे अनुच्छेद, तो आपको आर्टिकल 46 यदि पढ़ते हैं तो आपको पूरा पता चलेगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है और किस प्रकार का है, क्या है। चलिए जनसभा सुधार जो है किस अनुच्छेद में, तो जनसभा सुधार जो है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 47 में पढ़ेंगे तो आपको जन सुरक्षा इसका मिलेगा आपको। नस्ली पदार्थ पर नियंत्रण जो है वो किस अनुच्छेद में है, नस्ली पदार्थ, उसमें नियंत्रण के लिए यदि किसी को बोलें तो चलिए आपको उसको बोलने भाषण देने के लिए थोड़ा सा आपको बताना होगा कि 47 अनुच्छेद 47 के अंतर्गत नस्ली पदार्थ पर नियंत्रण। चलिए अगला देखते हैं, उसमें जो है आपको 47 जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 40 आर्टिकल 47, तो आपको नशीले पदार्थ से पूरे जो हैं आपको कानून मिलेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि और पशुपालन का संगठन जो है किस अनुच्छेद में है, तो कृषि और पशुपालन का संगठन जो है ये हो जाएगा आपका 48 में है। 48 जो है वो कृषि और पशुपालन संगठन का है अनुच्छेद। चलिए अगला देखेंगे कि गायों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो गायों का जो वो है वो हो जाएगा 48 में ही है, ये 48 में ही है। अगला देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है, तो पर्यावरण संरक्षण जो है ये हो जाएगा 48A में है, ये पर्यावरण संरक्षण का अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन्य एवं वन्य जीव जो संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो उसका जो अनुच्छेद है, तो इसका अनुच्छेद जो बात करें तो ये भी 48A में ही आता है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद है आपका 49। 49 जो है इस राइट आंसर है। 49 आर्टिकल 49 पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका में अलग अलग करने से प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में, ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका 50 में। अनुच्छेद 50 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका में अलग करने का प्रावधान है। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख जो है ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के लिए लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। आयरलैंड जो है आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं, किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी यानी ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा कौन सा कहलाता है, कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 37 जो है आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 37 जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला देखेंगे कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जन कल्याण। जन कल्याण होता है डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व लागू कौन करता है, तो नीति निर्देशक तत्व जो लागू करता है ये हो जाएगा आपका राज्य। नीति निर्देशक तत्व लागू आपका राज्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समान नागरिक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता जो है ये हो जाएगा आपका सामाजिक से, सामाजिक से जो है
संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे कि आर्टिकल 45 किससे जुड़ा है। तो आर्टिकल 45 जो है ये हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 45 प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में आता है। चलिए अगला देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 47 का संबंध किससे नहीं है। तो अनुच्छेद 47 का संबंध किससे नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यायपालिका से। न्यायपालिका से संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद 50 का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका न्यायपालिका स्वतंत्र स्वतंत्र बनाना। चलिए अगला देखेंगे कि आर्टिकल 51 किससे संबंधित नहीं है। आर्टिकल 51 किससे संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा युद्ध से। आर्टिकल 51 युद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान में पहली बार आए। तो ये किस संविधान में पहली बार आए, तो ये हो जाएगा आयरलैंड के। चलिए अगला देखते हैं कि आर्टिकल 43 ए कब जोड़ा गया। तो आर्टिकल 43 जो जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। अगला देखते हैं कि आर्टिकल 48 ए किस संशोधन से जोड़ा गया। तो ये 48 जो है ये हो जाएगा आपका 42 जो है इससे जुड़ा गया। अगला देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर जो है ये हो जाएगा आपका जो डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं। डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं। चलिए अगला देखेंगे कि डीपीएसपी का संबंध जो है किससे है। तो डीपीएसपी का संबंध जो है शासन नीति से है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 39 ए किससे जुड़ा है। तो आर्टिकल 39 जो है ये हो जाएगा न्याय से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 46 किस वर्ग से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका एससी और एसटी से संबंधित है। अनुच्छेद 46 किस वर्ग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा एससी और एसटी। जो 46 जब आप अनुच्छेद 46 पढ़ेंगे तो आपको एससी और एसटी के बारे में पता चलेगा। चलिए अगला देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस प्रकार के अधिकार है। तो ये हो जाएगा आपका नैतिक अधिकार है। नीति निर्देशक नैतिक अधिकार है। और ये जो है अंतिम क्वेश्चन था। और आज का जो टॉपिक था वो कैसा था वो जरूर कमेंट करें। वीडियो में किस प्रकार की कमी आई वो भी जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।